जी, इस वीडियो में हम देखते हैं कि पीआर इंटरवल की ईसीजी में क्या अहमियत है। अच्छा, पीआर इंटरवल जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब एक वो टाइम ड्यूरेशन होता है, या वो एक टाइम लैप्स होता है जो कि आपका स्टार्ट होता है पी वेव के शुरू से और ये क्यू वेव के शुरू होने तक। ये जो सारा जो टाइम का इंटरवल है उसे आप कहते हो पी आर इंटरवल। अच्छा, वैसे तो इसका नाम पी आर है, लेकिन एक्चुअली इसका जो मतलब जो एंड होता है जहाँ पे ये क्यू वेव के स्टार्ट में ये एंड हो जाता है। तो वैसे यानी अगर उस तरह देखें तो इसका नाम पी क्यू इंटरवल होना चाहिए, लेकिन बस ये शुरू से ऐसे ही है कि इसका नाम जो है पी आर इंटरवल है। ठीक है, तो काइंड ऑफ पी आर इंटरवल फिर पी वेव के शुरू होने से क्यू वेव के शुरू होने तक जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है एक खास एक लिमिट है जिसके अंदर जो है ये अगर हो तो ये नॉर्मल कंसिडर होता है, लेकिन अगर उससे जो है ये छोटा हो या ये बहुत बड़ा हो तो फिर जो है आप कहते हो कि ये एबनॉर्मेलिटी है कुछ, तो फिर उससे जो है आप किसी बीमारी का अंदाज़ा लगाते हो। अच्छा, नॉर्मल हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं कि भाई ये 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स तक ये होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इससे मुराद ये है कि देखें, जैसे हमने पहले मतलब ईसीजीज की जो वीडियोस हैं उनमें हमने ये लर्न किया कि एक जो स्मॉल स्केयर है हमारा ईसीजी पे जो होता है वो बिग स्केयर के अंदर वो होता है 0.04 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0.12 सेकेंड्स से लेकर तो तकरीबन 0.2 सेकेंड्स या 0.20 सेकेंड, मतलब 0.2 थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन 0.20 अपनी मेमोरी के लिए भी आप याद कर सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं होगा। तो 0.12 से 0.2 सेकेंड या 0.20 सेकेंड्स तक अगर ये पी आर इंटरवल हो, यानी ये 3 to 5 स्मॉल स्केयर बन जाते हैं, तो फिर ये जो है ये नॉर्मल है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर ये पी आर इंटरवल अगर कम है, जैसे अगर हाँ वो 3 स्मॉल स्केल से कम आ रहा है, तो फिर इसके पीछे जो है क्या वजह होती है। अच्छा देखें, अगर जो है अब मतलब एक थोड़ा मतलब जो मतलब समझने की बात है वो ये है कि ज़ाहिर है पी वेव जो है हमारी आती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन पे, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो सारा का सारा आता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पे। जी, तो अब अगर किसी वजह से अगर ये इनमें जो है यानी अगर मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि फौरन पी वेव जो है आ रही है और फौरन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उस सूरत में ज़ाहिर है हमारा पी आर इंटरवल जो है वो कम हो जाएगा। तो उसकी वजह ज़ाहिर है यही हो रही है कि एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद फौरन से जो है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है। तो अब ये जो है सिचुएशन क्या मतलब हमें जाहिर कर रही है, इससे जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि ये इस वक्त जो है वो एवी नोड जो है आपकी वो फायर कर रही है। ठीक है, जो कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान होती है, और ऐसे नोड की बजाय अगर एवी नोड जो है वो फायरिंग शुरू कर देगी तो फिर ज़ाहिर है उससे ये होगा कि पहले एट्रिया जल्दी से डिपोलराइज होंगे और उसके बाद जल्दी से जो है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इसे इनको अक्सर कहा जाता है एवी जंक्शनल रिदम्स। ठीक है, तो यानी काइंड ऑफ ये रिदमियाज होते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं अगर तो देखें ना, अगर प्रॉपर वे में सब कुछ चल रहा है, ऐसे नोड से एवी नोड में आ रहा है, उसके बाद जो है वो नीचे जो है परकंजी फाइबर्स वगैरह तक जो है वो इम्पल्स आ रही है, तो फिर ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल है। लेकिन और ये इसका एक ड्यूरेशन है, इस दौरान जो है ये 3 to 5 स्मॉल स्केल में ये सारा प्रोसेस होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर ये मतलब जैसे 2 मतलब स्केयर्स तक ये बस चल रहा है, 2 स्मॉल स्केयर्स तक, जो हमारा पी आर इंटरवल है वो कम हो चुका है, इसका मतलब है कि समथिंग कुछ टेक ओवर हो चुकी है चीज़, और वो हो सकता है कि एवी नोड ने ऐसे नोड की जगह ले ली है और वो जल्दी जल्दी फायर कर रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वेंट्रिकल्स के करीब है, तो वो इसलिए जल्दी फायर करेगी, तो वो जल्दी से डिपोलराइज कर देगी एट्रिया को भी और वेंट्रिकल्स को भी, इसलिए पी आर इंटरवल जो है वो शॉर्ट आएगा। तो इससे भी जो है फिर जाहिर होता है कि भाई ये जो है पी आर इंटरवल शॉर्ट होने की वजह एवी जंक्शनल रिदम्स। अच्छा, फिर दूसरी वजह जो मेजर वजह आती है वो अगर पी आर इंटरवल शॉर्ट है तो वो होता है आप कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वो क्या होता है कि वो ये होता है कि एक जो है एक एक्सेसरी सा पाथवे बन जाता है। ठीक है, तो जो जल्दी से जो है वो मतलब आप सोचें कि पहले ये नीचे तक आती थी ना इम्पल्स, अब अगर जैसे ये इधर से वेंट्रिकल से ये थोड़ा ऊपर एक एक्सेसरी पाथवे बन जाए कोई, मतलब ये वेंट्रिकल में आए और फौरन से ऊपर फिर ये एट्रिया में चली जाए इम्पल्स, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो है जल्दी से एट्रिया डिपोलराइज होंगे और जल्दी से वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाएंगे, यानी एक एक्सेसरी पाथवे ये बन गया। तो इसको आप कहते हो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें भी जो है ज़ाहिर है एट्रियल डिपोलराइजेशन फास्ट हो रही है, उसके बाद फास्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है, और इसमें जो है पी आर इंटरवल शॉर्ट आता है। अच्छा, अगर अब किसी वजह से जो है ये पी आर इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका ज़ाहिर यही मतलब है कि जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो पहले हो रही है और उसके बाद काफ़ी जो है टाइम लग रहा है, और उसके बाद
साथ जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही है। तो अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मतलब अब एक तो पहले हमने इसको जब आइडेंटिफाई करना है तो हमने देखा कि पीआर इंटरवल जो है वो 3 to 5 स्मॉल स्केयर से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब 3 to 5 स्मॉल स्केयर से भी ज़्यादा यानी 5 स्मॉल स्केयर कह लें, क्योंकि 3 तो उसकी मिनिमम लिमिट है। तो अगर हम देखते हैं कि पीआर इंटरवल जो है वो 5 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा हुआ हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ समथिंग है कि जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में आ रही है। ठीक है, तो अब वो जैसे कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कि भाई इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो चुकी है, जैसे आप देखें यहाँ पे, जैसे इधर एक माइकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ और इधर जो है इन्फाक्ट बना हुआ है, तो इसका ज़ाहिर फिर एट्रिया डिपोलराइज हुए, तो फिर उसके बाद वो जो डेड टिश्यू है वो बीच में आ गया और उसने जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होने से रोक दी। ठीक है, एक ये वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि अगर बॉडी में पोटाशियम लेवल कम है, जैसे आप कहते हैं हाइपोकलीमिया, तो भी ये होता है कि ऐसे बंदे का पीआर इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जो आपके हार्ट के मसल्स हैं उनको भी जो है वो देखें सिकुड़ने के लिए जो है वो पोटाशियम दरकार होता है। तो अगर पोटाशियम बॉडी में कम होगा तो वो सिकुड़ने में टाइम ले रहे हैं। देखें एट्रिया पहले सिकुड़ते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं। तो अगर जो है पोटाशियम ही बॉडी में कम है जो कि उन्हें जो है सिकुड़ने में हेल्प करता है, तो फिर ये होता है कि भाई वो पीआर इंटरवल इंक्रीज हो गया और हमारी जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन वो डिफरेंट टाइमिंग पे हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लाइम डिजीज़ है, एक्यूट मायोकार्डाइटिस है, वो भी जो है आप कहते हो कि उनमें भी जो है बाज़ का पीआर इंटरवल इंक्रीज नज़र आता है, तो फिर ज़ाहिर इससे भी जो है ये बीमारियां आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा डाइजॉक्सिन है, क्विनिडीन है, तो ये सब भी जो है वो पीआर इंटरवल को बढ़ा देती हैं। यानी अगर कोई बंदा जो है वो ऑलरेडी ये ले रहा है ड्रग्स, तो फिर हो सकता है कि उसका पीआर इंटरवल जो है वो बड़ा सा आए, यानी वो 5 स्मॉल स्केयर से बड़ा होगा। अच्छा, पास कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें पीआर इंटरवल जो है वो कभी छोटा आ रहा है और कभी जो है वो प्रोलॉन्ग आ रहा है। ठीक है, यानी कभी वो आप देख रहे हो ईसीजी पे, कभी वो छोटा है, कभी फिर वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो अक्सर ऐसा जो है ये भी एवी ब्लॉक्स जो होते हैं, टाइप 2 एवी ब्लॉक्स जो होते हैं या 3rd डिग्री एवी ब्लॉक्स जो होते हैं, उनमें जो है ये चीज़ देखने के में नज़र आती है कि पीआर जो इंटरवल है वो वेरिएबल है, यानी कभी वो स्मॉल आ रहा है, कभी वो प्रोलॉन्ग आ रहा है। तो उससे भी जो है हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों ने जो है पीआर इंटरवल जो है इसमें अच्छी तरह से समझ लिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।